अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होती है, तो डिवीजन में वो भी सिंपल है, 2/3 इसको अगर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और उस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने इस होल को करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हमेशा डिनोमिनेटर उसका यहाँ पे जो होता है वही सेम यहाँ पे रहता है। अब हम लोगों ने करना है 2/3। अब मल्टीप्लाई में इसको अगर कन्वर्ट करूँगी तो ये फ्रैक्शन हमारे पास उलट जाएगा, तो ये अब आपके पास 9/4 से 4/9 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखें कैंसिलेशन नहीं हो रही तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब देखा जाए तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कैंसिलेशन तब होती है अगर यहाँ से उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन हो सकती है। सो यहाँ पे देखें तो 4 2 8 डिवाइड 9 3 27, ये इसका आंसर। अगर ऐसा हो कि होल नंबर डिवाइड हो रही हो तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसी तरह जो हम लोग पहले करते हैं कि 1 होल, ये रफ में कर रही हूँ, 1 होल 2/3, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 1 + 2/3, या जो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर उसका ये रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये 3 1 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा वाला हमारे पास है 1 होल 1/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 9 + 1 10, सो इट इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर उसका यही रहेगा। तो हम लोग ये लिख देते हैं यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3 और ये डिवाइड, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये सॉल्व करके आया 10 डिवाइडेड बाय 9। अब हम लोगों ने इसको करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइड का साइन, और 10 डिवाइडेड बाय 9। अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, क्या आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 9/10। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे केसेस में देखेंगे कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैंसिलेशन हमारे पास हो रहा है, सो हम लोग कैंसिलेशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 3 एंड 5 इसके साथ 2, सो हमारे पास आ जाएगा 3/2, ये इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होती है। तो एडिशन के लिए हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है या नहीं। न्यूमरेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर को देखना है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 7, यहाँ पे भी 7, तो इसका मतलब है कि ये बहुत इजी होगा। ये आ जाएगा हमारे पास 7, अगर डिनोमिनेटर है दोनों का तो 7 ही हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ऊपर वाले उसी तरह हमारे पास एडिशन में आ जाएंगे 5 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/7। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 + 3/4, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेने का मेथड ये है कि हम लोग डिनोमिनेटर्स दोनों को, एक का 2 है एक का 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अगर लें तो 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 2 4। अब फिर यहाँ पे 2 है, हम लोग उस वक्त तक करेंगे जब तक ये फुली डिवाइड ना हो। जैसे कि अब यहाँ पे एक 2 रह गया है तो हम लोग फिर 2 लेके आएंगे, ये 1 अपनी जगह पे फिर दोबारा आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस वाले 2 को, तो 2 1 इज़ 2, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये एलसीएम में हम लोगों के पास ये जो चीज़ होती है ये आती है। अब डिनोमिनेटर में 2 2 4, तो आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया डिनोमिनेटर में। अब हम लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है कि ये वाला 1 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने किसी के साथ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई उसको किसके साथ करना है, करना हम लोगों ने ऐसे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 2 2 4,
तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखना है। अब ये वाला प्लस अपनी जगह पे है, ठीक है। अब ये 3 भी अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है। तो हम लोगों ने जो लिखना है वो ऐसे फाइंड करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 1 से, सो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करें, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। अब 2 1 ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5 बाई 4। सो ये वाला केस तब था जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, तो हम लोग एलसीएम करेंगे और एलसीएम के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर उसी तरह लिखते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देना है एज इट इज़। अगर ऐसा हमारे पास हो कि हम लोगों ने फाइंड करना हो एडिशन ऑफ होल नंबर्स, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने, जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केस से जब भी ऑपरेशंस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो वही केस जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर डिफरेंट होंगे तो हम लोग एलसीएम के थ्रू करेंगे। इसी तरह होल नंबर्स में भी ऐसे ही होता है, हम लोगों ने उनके डिनोमिनेटर्स को देखना है। डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर हमारे पास 8 8 एंड 8, इसका मतलब है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर हमारे पास 8 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि न्यूमरेटर और साथ में ये जो होल पार्ट है इसका। तो सबसे पहले जो होल नंबर्स हैं ना, उनको हम लोग सम कर लेते हैं। अब होल नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है। यहाँ पे तो होल नंबर है ही नहीं, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, एडिशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। तो हम लोग होल नंबर की जगह कहाँ होती है, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। अब हम लोगों ने न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर हमारे पास कौन कौन से, ये वाला एक न्यूमरेटर है, एक ये वाला न्यूमरेटर है, एक ये वाला न्यूमरेटर है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 था, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन ये वो वाला केस है जब हमारे पास इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग बनाएंगे। इस तरह हम लोग करते होते हैं। 8 2 16 प्लस 3 19, तो 19/8 आ गया। उसी तरह सॉल्व करके हम लोग उसको करेंगे। अच्छा, होल नंबर का कोई ऐसा सॉल्व कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो हमेशा होल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक उसके आगे एक फ्रैक्शन होता है। तो एक बात याद रखनी है कि फ्रैक्शन जो होता है होल नंबर के साथ, होल नंबर में सॉरी मिक्स नंबर में, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो मिक्स नंबर जो भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। जैसे प्रॉपर वही होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। सो हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 2/3। तो इसको हम लोग, ये मिक्स नंबर है, इनका एडिशन कैसे करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस, अब 3 3 9 प्लस 2 11 और डिनोमिनेटर में 3। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। अब इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम लोग लेंगे एलसीएम 2 एंड 3 का। एलसीएम अगर लेंगे तो 2 अगर लें तो 2 1 is 2 और 3 को तो वो 2 डिवाइड नहीं करेगा, 3 नीचे उसी तरह आ जाएगा। अब 3 को सिर्फ 3 ही डिवाइड कर सकता है, तो ये आ गया। अब हमारे पास एलसीएम आ गया, ये 3 2 6, तो 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये वाला प्लस मैं उसी तरह लिख देती हूँ। अब हम लोगों ने एलसीएम को कैसे करना है, ये 5 अपनी जगह पे आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा 3 से, तो इसमें यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह
यहाँ पे 11 अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई होगा एक नंबर से। वो नंबर कहाँ से आएगा? ऐसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा 2 से। 3 2 ज़र 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर 5 3 ज़र 15 प्लस 11 2 ज़र 22 डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37/6। ये इसका आंसर है। अच्छा, और अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, आपको एक मेथड ये भी है कि इसको हम लोग न्यूमरेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा इजी होता है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास न्यूमरेटर को बस ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर वही रहता है। तो हमारे पास अगर ये है तो इसमें देखिए 7 को हम लोग 14 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2/7 है, हम लोगों ने इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर है वही बन सकता है। अब इसको देखिए ये है 14, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 7 को हम लोग 14 बना लें। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी खुद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे होगा, 2 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी एक 2 करना होगा। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो हम लोगों ने ये इसलिए किया कि हम लोगों ने इसको 7 को 14 बनाना था। अब ये वाला प्लस 1/14, ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 7 2 ज़र 14 प्लस 1/14। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर आ गया 14। अब न्यूमरेटर में क्या है? 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5/14। अब हमारे पास क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि फ्रैक्शंस को आपने बताना हो कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का 27 है। डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर में से देखेंगे न्यूमरेटर में कौन सा ग्रेटर है, तो हम लोग बोलेंगे वो वाला फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो वाला ग्रेटर होगा। सो इसके लिए अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में है 4। अब 4 को तो 27 नहीं बना सकते, 4 को जिस चाहे मर्ज़ी से मल्टीप्लाई करें वो 27 नहीं बनेगा। सो हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में 27 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 इसके डिनोमिनेटर में हम खुद से 27 लाते हैं। तो इसको 27 को डिवाइड किया, इसका मतलब है 27 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद से किया है। तो ये 27 मल्टीप्लाई और डिवाइड जिस वक्त होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो चीज़ हम लोगों ने खुद से मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में 27 आ गया हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कि ये किसके इक्वल होते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 27 तो आ गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 27/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 6 24, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस मीन हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 होल 6/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम लोग जिस वक्त स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास रिमाइंडर होता है तो ये हमारे पास ऐसे हम लोग लिखते हैं कि इसको हम लोग होल में लिख देते हैं, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं और इसको डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 होल 3/4, यानी कि 4 डिवाइजर था तो 4 ही आएगा। अब हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 27, ये हमारे पास, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ। अब डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे पास इन दोनों के। हमने अब देखना है कि इनमें से फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है। तो अभी भी देखें 7 अगर देखा जाए तो वो क्या है हमारे पास 7, दूसरा वाला, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे
7/27 के साथ। तो देखा जाए तो अभी भी हमारे पास क्या है कि 7 ग्रेटर है 6 होल 3/5 से। सो इट्स मीन के इन दोनों फ्रैक्शंस में से ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है। दिस इम्प्लाइज 7/27 इज ग्रेटर देन 1/4। एक और सिंपल तरीका इसका ये भी है कि हम लोग अगर दो फ्रैक्शंस में से फाइंड करना हो कि ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, एक मेथड मैंने बताया कि हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, तो वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। लेकिन एक और प्रोसेस ये भी है कि आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर के साथ दूसरा वाला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें और इसके हम लोग न्यूमरेटर के साथ जो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ दूसरे का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/27। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/4। इसको सॉल्व करें तो ये 27 और ये आ रहा है 7 4 आर 28 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अभी भी देखें तो हमारे पास 28 इज़ ग्रेटर देन 27। सो दिस इम्प्लाइज दिस वन, ये वाली जो साइड है उसकी वो ग्रेटर है। तो हमारे पास ये एक सिंपल वे है 7/27 इज़ ग्रेटर देन 1/4। इसके बाद हम लोग कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना देखते हैं कैसे होता है। सो डेसिमल में अगर हो फॉर एग्जांपल 0.75 एक डेसिमल है, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। सो इसको ऐसे करेंगे कि ये है 0.75, तो जहाँ पे पॉइंट था उसके नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये था 0.75 ऐसे था। अब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद कितने हमारे पास डिजिट्स हैं 7 और 5, ये हमारे पास 2 आ गए 1 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/4। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे डेसिमल्स की, तो उसके लिए सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो 2.61 मल्टीप्लाई बाय 1.3, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे होगा कि हम लोग पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम लोग पॉइंट काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो हम लोग उसी तरह उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अभी हम लोग करेंगे 261 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 261 मल्टीप्लाई बाय 13, तो यह आ जाएगा 3 1 ज़र 3 6 3 ज़र 18, तो 1 ऊपर कैरी 3 2 ज़र 6 प्लस 1 7। नाउ 1 के साथ करेंगे 1 1 ज़र 1 6 1 ज़र 6 एंड 6 एंड 2 1 ज़र 2, इनको अब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया 3393 3393। अब हम लोगों ने पॉइंट काउंट करने के, पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा 1 2 2 डिजिट्स के बाद, इसके 2 डिजिट्स के बाद था और इसके 1 डिजिट के बाद, यानी इस वाले के अगर देखा जाए तो 2 डिजिट्स प्लस इसका 1 डिजिट, तो 3 डिजिट्स हो गए। अब हम लोगों ने यहाँ से काउंट करना है और 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ से अगर करें 1 2 3, तो यहाँ पे आके पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.393, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4, अब इसका अगर हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉइंट के नीचे, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 एक ज़ीरो आ जाएगा। 1 पॉइंट की जगह पे 1 और एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है एक ज़ीरो आ जाएगा। और ये वाला 40 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखें तो यहाँ से ये
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 4 आर 40, तो हमारे पास आ गया 4 4 आर विच इज़ इक्वल्स टू 16। अब ऐसा अगर क्वेश्चन हो कि 63.63 डिवाइडेड बाई 7, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 63 को डिवाइड करें 7 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने इसको हम लोगों ने करना है, ये हमारे पास अगर देखे जाए तो ये आंसर आता है 9। तो हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट था, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अगर देखें तो 0.63 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल्स टू, जो हम लोगों ने पहले काउंट किया, अब 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले ये कंसिडर करें, यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ से पीछे जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, अब पहले अगर 9 ही था तो वो तो एक ही डेसिमल प्लेस बन जाता है, तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ से पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 0.09, हम लोग उसको लिख देंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस था तो यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस पर ही पॉइंट हम लोग लगाएंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रैक्शंस का ही क्वेश्चन है कि 60% ऑफ क्लास आर बॉयज़ एंड 40% ऑफ द क्लास इज़ गर्ल्स। तो 60% एक क्लास में बॉयज़ हैं और 40% उसके क्लास में गर्ल्स हैं। ये क्लास की स्ट्रेंथ की हमारे पास परसेंटेज है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि 50% ऑफ बॉयज़ वेंट फॉर अ ट्रिप एंड 30% ऑफ गर्ल्स वेंट फॉर अ ट्रिप। अब उसमें से हमारे पास जो पहले परसेंटेज दी हुई थी उसके अंदर एक और परसेंटेज अब दी हुई है कि 50%, जो हमारे पास पहले बॉयज़ कितने 60% बॉयज़ हैं, उसमें से भी 50% ट्रिप के लिए गए हैं, और गर्ल्स जो हमारे पास 40% थी उसमें से 30%, यानी कि 60% बॉयज़ में से 50% बॉयज़ ट्रिप के लिए गए हैं और 40% गर्ल्स में से 30% गर्ल्स जो हैं ट्रिप के लिए गई हैं। तो हम लोगों ने फाइंड ये किया है, करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास डिडंट गो फॉर ट्रिप, कौन कितने फ्रैक्शन जो है यानी परसेंटेज हम लोगों ने करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट क्लास जो थी वो ट्रिप के लिए नहीं गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेट सॉल्व इसको करते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो टोटल है बी एक्स। टोटल नंबर जो है वो हमें पता नहीं कितना है, ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो एक्स है। अब हम लोगों ने करना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं हम लोगों के पास ये फाइंड करनी है कि यहाँ पे देखें तो आपके पास कितना था कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो गए हैं, ठीक है, तो 50% हम लोग पहले बॉयज़ की देखते हैं वो कितने परसेंट है, 60% ऑफ क्लास बॉयज़ है, ठीक है, उसमें से कितने परसेंट गए हैं 50%, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 50% ऑफ बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ इतने थे 50% ऑफ बॉयज़ प्लस, अब जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, गर्ल्स हैं हमारे पास 40%, तो 40% ऑफ क्लास हमारे पास आ गई गर्ल्स, ठीक है, और उसमें से कितने गए हैं 30%, तो 30% ऑफ गर्ल्स। अब ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स, ये हम लोगों ने पूरी स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है कि हमारे पास 60% ऑफ बॉयज़ थे, उसमें से 50% ट्रिप के लिए गए, ठीक है, ये तो आ गए। अब उसके बाद दूसरी क्या है कि 40% ऑफ गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, 40% ऑफ गर्ल्स क्लास के अंदर। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ जो है क्लास किसको, उसमें से 30% जो ट्रिप के लिए गए हैं। तो ये हम लोग वो वाले स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं जो ट्रिप के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 50% को एज इट इज़
अब 60% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 परसेंटेज का साइन मैंने हटाया तो 1/100 लिख दिया, और ये वाला x अपनी जगह पे, प्लस 30% को उसी तरह लिखा, और 40 को मैंने उसी तरह 1/100 और x अपनी जगह पे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 50% उधर ही है। अब ये वाला अगर देखें तो ये वाला 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6/10 ऑफ x प्लस 30%, और इसका 0 अगर देखें तो इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/10 ऑफ x। ये हम लोग वो काउंट कर रहे हैं जो ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास 6/10 अगर करें तो ये आपके पास आ जाएगा, 50% को भी मैं उसी तरह कर देती हूँ 50। अब 100, ये परसेंट है ना, परसेंट को जब हटाएंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और ये 6/10 ऑफ x प्लस 30। अब ये परसेंट का साइन मैंने हटाया तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1/100, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये वाला इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 4/10 इंटू x। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5/10 और 6/10 ऑफ x प्लस, इसको अगर करें तो ये 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 इंटू x। अब इसको हम लोग 10 से जिस वक्त 5/10 हम लोग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो 5/10 है, इसको हम लोग 0.5 लिखेंगे, 6/10 को 0.6, x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ऑफ x, यह आ जाएगा 0.30 प्लस, इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई मैंने करना बताया था, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 ऑफ x। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हम लोग कैसे करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.42 ऑफ x। ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से ये जा रहे हैं। टोटल स्ट्रेंथ में से स्टूडेंट्स जो नहीं जा रहे उनको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग उनको माइनस करेंगे टोटल स्ट्रेंथ में से जो जा रहे हैं, तो हमारे पास उनका नंबर आ जाएगा जो नहीं जा रहे। अभी हम लोगों ने फाइंड किया जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जा रहे थे वो 0.42 थे, तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है x, उनमें से 0.42 जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो नहीं गए didn't go for trip, तो उनका हम लोगों के पास टोटल स्ट्रेंथ है x, उसमें से हम लोग वो वाले माइनस करेंगे जो जा रहे हैं 0.42 ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा 0.58 ऑफ x। ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जा रहे, 0.58 ऑफ x। अब हम लोगों ने क्या, उन्होंने क्वेश्चन में था कि फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.58 को हम लोग, अब ये पॉइंट था उसके लिए 1, उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट थे 2, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया इसका फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग मोर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग 2 से इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको भी इसको भी, तो ये आ जाएगा 229 और 250 100, तो ये हमारे पास इसका फ्रैक्शन है, वो वाले स्टूडेंट्स जो नहीं जा रहे। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग 1/4 ऑफ हर चॉकलेट टू टीना, Anna has 60 chocolate. How many chocolate did she give to Tina?
अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि उसने ऐना ने टीना को 1/4 चॉकलेट्स उसकी दी और ऐना के पास जो बच गई हैं वो 60 चॉकलेट्स हैं। तो ऐना ने उसको कितनी चॉकलेट्स दी हैं? सो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, टोटल नंबर जो भी हम लोगों को नहीं पता हम लोग उसको एक्स बोल देते हैं। लेट्स से कि टोटल नंबर उसकी चॉकलेट्स की एक्स थी। अब उसने 1/4 ऑफ हर चॉकलेट्स टीना को दी, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि 1/4 ऑफ हर चॉकलेट्स। ठीक है, हमें पता नहीं है चॉकलेट्स कितनी है। एक्स टोटल नंबर चॉकलेट्स की थी, 1/4 ऑफ हर चॉकलेट उसकी उसने दी है, तो उसके पास एना है 60 चॉकलेट्स। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स रह गई हैं? 60। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। आफ्टर गिविंग 1/4 ऑफ हर चॉकलेट टू टीना, एना है 60 चॉकलेट। यानी कि टोटल उसकी एक्स थी, उसमें से 1/4 ऑफ एक्स उसने दी, तो उसके पास 60 रह गई। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 है यहाँ पे। अब हम लोग 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 4, और ये वाला x अपनी जगह पे माइनस। अब इस वाले 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा 1 से, और ये वाला x एज इट इज़ इक्वल्स टू 60। अब ये आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम लोगों को पता चल गया टोटल उसकी कितनी थी। टोटल हम लोग फाइंड करेंगे, फिर हम लोग फाइंड ये बताएंगे कि उसमें से 1/4 उसने दी थी। अब हम लोग इसको, जब ये वाली साइड है, ये 4 यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, वहाँ जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू ये वाला 4 जाके 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास ये आ जाएगा, सो 3 1 इज़ 3 2 20। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा